डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट, व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारा एमीटर तो भी करंट का ही मेजरमेंट करता है, लेकिन जो हमारा एमीटर है वो इतना सेंसिटिव डिवाइस नहीं है। ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। ये करंट को आपको माइक्रो एम्पियर में भी मेजरमेंट कर सकता है। फिगर में देख लीजिए, ये जो हमारा जो है ये 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न का ये है, ध्यान देना 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न। इतने के डिवीज़न है तो जो इसका एक डिवीज़न है वो कितना मेजरमेंट करेगा? सीधे सीधे 20 माइक्रो एम्पियर, यानी कि माइक्रो एम्पियर में जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा फ़ौरन ये जो इसकी निडिल है वो फ़ौरन क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो कर देगी। फ़ौरन ये क्या करेगी? मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम फ़ौरन क्या जान जाएंगे कि इसमें करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। इसका पहला काम क्या है? किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। और इसको हम चाहें तो एज ए वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी को चाहें तो एज ए एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक साथ तीन ये वर्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन असल तो हमको पढ़ना है ये कैसे काम करता है, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या होगा? इसका इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया। अब उसके बाद इसकी बात की जाए, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल वही है जो इससे पहले टॉपिक पढ़े हैं। ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हमारा एक करंट कैरिंग कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है रखा होगा, क्या करेगा? एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये क्या करेगा? फ़ौरन ये जो निडिल है मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि अब उसके बाद हम इसके थोड़ा सा इंटरनल पार्ट की तरफ आते हैं। देखो ये इंटरनल पार्ट, ये देखा जाए तो ये भी सीधे सीधे क्या है? ये भी इसका एक्सटर्नल पार्ट है जो अभी मैंने दिखाया, जो हमारे पास था गैल्वेनोमीटर। अब इसके इंटरनल पार्ट्स में क्या है और देख लिया जाए। देखो ये इसके इंटरनल पार्ट्स है। इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या इसमें लगा हुआ है? सीधे सीधे देखो, ये हार्शू मैग्नेट या इस तरीके से सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल है और दूसरे का कौन सा है? साउथ पोल है। यानी कि ये क्यों लिया गया? ताकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से आ जाए, रेडियली इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। अब उसके बाद क्या है? ये जो हमारा मैग्नेट लिया, अब इसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया। इस सिलेंडर पर ही हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी कि अगर हमारा ये इस तरीके से सिलेंडर मैंने ले लिया तो इस पर रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रैप कर दिया गया है। रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ रखा गया है? रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगुलर कॉइल है किस पर? एक सिलेंडर पर। क्यों रखा गया है? जैसे ही अब उसके बाद देखो इसका जो एक्सल था यहाँ पर क्या है यार, स्प्रिंग लगा दी गई। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या लगा दी गई? स्प्रिंग लगा दी गई। और यहाँ पर इस एक्सल पर ये एरो को लगा दिया गया। स्प्रिंग क्यों लगा दी गई? ताकि जैसे डिफ्लेक्शन होगा इसमें क्या होगा? सीधे सीधे ये भी क्या करेगा? सीधे सीधे टॉर्क बनाएगा, ये एंटी टॉर्क। अब ये इसको क्या करेगा? फौरन इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा ताकि एक बार ये डिफ्लेक्शन हो उसके बाद अगेन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाए। इसीलिए इसमें क्या लगा दिया? स्प्रिंग लगा दिया। वरना एक बार डिफ्लेक्शन देता तो ये अपने प्लेस पर नहीं आता। यानी कि जो सीधे सीधे इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई हो, इसमें क्या रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हो, तो ये क्या एक्सपीरियंस कहता है? टॉर्क। इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा चेंज करके रखा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दी गई? रेडियली टाइप बना दिया है, एक सिलेंड्रिकल लगा दिया है। तो यहाँ भी क्या होगा? कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे ही करंट का फ्लो होगा डिफ्लेक्शन होगा, इसी कॉइल पर हमने एक नीडल लगा दिया है। इस बार मोटर तो घुमाना नहीं है, सिर्फ क्या करेगा? जैसे ही इसमें ये टॉर्क क्रिएट करेगा तो इसके सारे ये नीडल है ये भी मूव करेगी, तो फ़ौरन क्या पता लग जाएगा?
इसमें करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रही है पता लग जाएगा फ़ौरन। ये तो हमने इसका एक्सटर्नल पार्ट की तरफ बताया, बिल्कुल इसको ऊपर स्टडी किया। अब उसके बाद इसके प्रिंसिपल और इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन की स्टडी की जाए। अब उसी चीज़ का जो हमने गैल्वेनोमीटर दिखाया, देखो उसका जो टॉप व्यू है, ठीक है, जो इसका टॉप बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, देखो सब इस तरीके से रेडियली है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ है। और देखो इस सिलेंडर पर ये देखो ये हमारी कॉइल है, कॉइल रेक्टेंगुलर है तो ऊपर से कैसे दिखेगी, बिल्कुल यही तो दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। यानी कि ये रियल में ऐसे ही है, ये सिलेंडर है, इस पर ऐसे रैप की हुई है तो बिल्कुल टॉप व्यू यानी ऊपर से ये देखोगे कौन सा, बिल्कुल टॉप व्यू ऊपर से कैसे दिखेगा, तो बिल्कुल यही दिख रहा है। इसलिए जो हमारा टॉप व्यू था, देखो इस तरीके से ये हमारे कॉइल दिख रही है, ये कॉइल है। अब जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें एक कंडक्टर क्या हो, जैसे ही करंट का फ्लो होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो यहाँ पर हमने एक एरो लगा दिया, फ़ौरन ये मूव करना शुरू कर देगा। क्या बता देगा हमको, करंट है क्या है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, यानी माइक्रो एम्पियर तक ये क्या कर सकता है, फ़ौरन हमको बता सकता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल देखा जाए, ये तो था। अब इसका फ्रंट व्यू है, वो तो टॉप बिल्कुल ऊपर, देखो फ्रंट व्यू में देखो इस तरीके से ये आपको दिखेगा। नॉर्थ पोल ये आपका कौन सा रहा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वही चीज़ देखो सिलेंडर पर क्या रखा हुआ इस तरीके से, ये आपकी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसी एक कॉइल को हम बाहर की तरफ बनाएंगे और क्या करेंगे, उसकी सीधे सीधे स्टडी करेंगे। क्या देख लिया जाए सीधे सीधे, यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है, राइट, ये एक्सेल हमारा हो गया। एक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये वाला किधर जाएगा, इनसाइड, और ये किधर आएगा, आउटसाइड। तो सीधे सीधे ये इनसाइड ये आउटसाइड, ये क्या करेगा, फ़ौरन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी इस टाइप का हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, देखो ये रोटेट करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो अब इसी पर हमने एक नीडल लगा दिया है, जब ये घूमेगा नीडल में क्या आएगा, फ़ौरन डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जो कि कैसी होगी, इक्विलिब्रियम होगी। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे अगर इसकी सीधे सीधे वर्किंग की बात की जाए तो सीधे सीधे एक चीज़ पर डिपेंड करता है। क्या चीज़ सीधे सीधे, जैसे ही करंट का फ्लो हुआ फ़ौरन ये क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन यानी एंगुलर रोटेशन दे दिया, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू कैसे दे दिया, थीटा दे दिया। अभी लास्ट में देखेंगे इसका यही प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कैसे आ रहा है, इसकी ज़रा स्टडी की जाए। अब यहाँ पर देख लिया जाए, एक कॉमन सेंस है, जब ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो सीधे सीधे क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल में सीधे सीधे क्या होगा, जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, देख लो जो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क है, यानी कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसके बराबर, रिस्टोरिंग टार्क, यानी कि ये सीधे सीधे कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब साइड सी बात है कितना होगा, पीछे पढ़ चुके हो, सीधे सीधे कितना होगा, NIBA साइन थीटा, और इसका एंगल हमेशा 90 ही रहेगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, रेडियली है, रेडियली आउटवर्ड है, तो हर हाल में क्या होगा, 90 होगा। देखो इसलिए यहाँ 90 रखा गया, तो NIBA होगा। और स्प्रिंग के लिए क्या होता है, सीधे सीधे K इंटू अल्फ़ा होता है या K इंटू थीटा होता है, ये 11th की टॉपिक है। इसलिए रिस्टोरिंग टार्क के अल्फ़ा इज इक्वल टू NIBA हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, NBA अपान K मिल गई। अब देखो नंबर ऑफ जितना भी टर्म्स बना दिया हमेशा फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक बार बन गई वही रहेगी, एरिया ऑफ द कॉइल वही रहेगा, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहेगा, यानी इतनी चीज़ें कांस्टेंट है। तो मिला क्या, अल्फ़ा प्रोपोर्शनलिटी क्या मिल गया, I मिल गया। यानी सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसका जो प्रिंसिपल क्या हुआ सीधे सीधे, कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन सीधे क्या है, I प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जैसे ही करंट इसमें जाएगी फ़ौरन ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो फ़ौरन हम क्या पता कर देंगे, ये जान जाएंगे कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, डिटेक्ट कर लिया। यही आपका क्या था, गैल्वेनोमीटर है।
अब गैल्वेनोमीटर में इसके कुछ टर्म्स को जो कि एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव है, ठीक है। अब इसमें सेंसिटिव है तो दो तरीके से पूछता है, व्हाट इज़ करंट सेंसिटिविटी और दूसरी चीज़ व्हाट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, उसी की ज़रा स्टडी के लिए एक एक नंबर की ये पॉइंट पूछता है। देखो करंट सेंसिटिविटी, ये सीधे सीधे क्या है, सीधे सीधे इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि डिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल अल्फा हो तो जितनी करंट का फ्लो हो रही है उससे डिवाइड कर दो तो यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, करंट सेंसिटिविटी, यानी कि अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल करंट। अब अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे अगर वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो सीधे सीधे कितनी वैल्यू आ जाएगी, खूब ध्यान से, थीटा एंड आई, थीटा अपन आई है तो आई की वैल्यू अभी पीछे पड़े हो, क्या आएगा, के एन बी ए इंटू थीटा, तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, या अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे आई की वैल्यू अगर रख दिया जाए क्या पड़े हो, कैपिटल के अपान कितना है, एन बी ए इंटू अल्फा, तो अल्फा से अल्फा हो जाएगा ये कैंसिल, तो बचा क्या, सीधे सीधे ये ऊपर जाएगा, एन बी ए अपान के हो जाएगा। यही आपका क्या है, करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो जितना भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया, देखो इट इज डिफाइंड है द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी अल्फा अपॉन वी। अब यहाँ पर वी डायरेक्ट तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ अगेन आई की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, एन बी ए अपॉन के इंटू आर हो जाएगा। अब एन बी ए अपॉन के की वैल्यू अभी हमने आई एस पढ़ा है, तो सीधे सीधे वी एस इज इक्वल टू ये भी कह सकते हैं आई एस अपॉन आर भी हो जाएगा। आपके कौन सा था, करंट सेंसिटिविटी और कौन सा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसमें कभी कभी एक नंबर का रिलेशन भी पूछ देता है, तो देखो रिलेशन भी बहुत ही सिंपल है। अभी हमने पीछे पढ़ लिया, कौन सी टॉपिक पढ़ ली, आई एस इज इक्वल टू एन बी ए अपान के, वी एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा, एन बी ए अपान के आर। तो वी एस इज इक्वल टू सिर्फ इस नीचे वाले जो आर को बाहर की तरफ कर दो तो क्या बच जाएगा, एन बी ए अपान के, एन बी ए अपान ए को क्या हमने बोला है, करंट सेंसिटिविटी। तो वी एस इज इक्वल टू आई एस अपान क्या हो जाएगा, आर हो गया। ये आपका क्या हो गया, दोनों का रिलेशन हो गया। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। अब इसमें कभी कभी पूछता है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो करंट सेंसिटिविटी ये डिपेंड करती है। तो सीधे सीधे यहाँ क्या देख रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल, और रीस्टोरिंग कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि इसी चीज़ पर क्या करता है, सीधे सीधे डिपेंड करता है। अब के की वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए, क्या मतलब हुआ, स्प्रिंग काफ़ी सॉफ्ट होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, एरिया ऑफ द कॉइल भी क्या हो, बड़ा होना चाहिए। ये तो काफ़ी सिंपल टॉपिक थी। अब उसमें मेन चीज़ जो इसका पढ़े हैं, देखो इसका कन्वर्जन, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का क्या पढ़ना है, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या करते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर अभी क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। यही हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ध्यान देना, हमारा गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर बन जाएगा चाहे तो, और हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। एक एक की स्टडी करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं। अब बात आती है व्हाट इज शंट। ये शंट का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का एक वायर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस काफ़ी क्या कम हो, या ये कहो हमारा जो वायर थिक यानी थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कर दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी को क्या वायर को कनेक्ट करना है क्या कहलाता है, सीधे सीधे शंट कहलाता है।
तो अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना रहे हैं, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर को क्या बना रहे हैं, एमीटर बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी। अब थोड़ा सा क्लास 10 तक और रिकॉल करो, जो हमारा एमीटर होता है किसी भी सर्किट में, फॉर एग्जांपल इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, हमको करंट का मेजरमेंट करना है तो क्या लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे। एमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ध्यान देना, क्या लगाते हैं, एमीटर सीरीज में। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, तो जितनी भी करंट जा रही है इससे होकर जानी चाहिए, ये तो ध्यान देते हैं। एमीटर, अब हमको इसको एमीटर लगाना है, यानी कि जितनी भी करंट है इससे होकर जानी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को साथ दिमाग में रखकर अब हम इसी गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, एमीटर बनाना चाहते हैं। देखो ये जो हमारा, ध्यान देना, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, फॉर एग्जांपल ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसके बारे में अभी पढ़ा, ये बहुत ही स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है, कितना, माइक्रो एम्पियर की करंट मेजरमेंट करता है। अगर हमारे पास 2-3 एम्पियर के करंट इसके अंदर जाएगी तो फौरन डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे ये सर्किट भी इसकी क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर शॉर्ट कर जाएगा, बेकार भी हो सकता है। यानी जो उसकी रेंज बनाई हुई है, यानी माइक्रो एम्पियर वाली, अगर एम्पियर में करंट इसको दे देंगे, ये क्या कर देगा, हमारा लॉस हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, यही तो होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग ये लगा देते हैं। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट फॉर एग्जांपल IG जा रही थी, हमने उस वायर के थ्रू एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, देखो यहाँ पर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अब देखो ये करंट को जाने के 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता तो ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया। अब अगर इसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 100 ओम हो तो हम यहाँ पर ऐसा वायर, थिक वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम हो, यानी 1000 गुना कम हो, या 100 गुना कम, यानी बहुत ही इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम हो। क्या होगा, करंट यहाँ से बहुत ही स्मॉल जाएगी, सारी करंट कहाँ जाएगी, इस पॉइंट से होकर निकल जाएगी। अब हम चाह रहे थे ये क्या बन जाए, एमीटर बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये गैल्वेनोमीटर 5 माइक्रो एम्पियर का मेजरमेंट कर रहा था, तो जैसे ही यहाँ पर करंट 5 माइक्रो एम्पियर जाएगी, ये डिफ्लेक्शन फुल दे देगा, फौरन ये जो एरो है ये लास्ट तक आ जाएगी। तो हम क्या जान जाएंगे कि इसमें तो 5 माइक्रो एम्पियर गई है, लेकिन हम तो भेज रहे थे फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर, ठीक है, या 100 माइक्रो एम्पियर भेज रहे थे, तो 95 माइक्रो एम्पियर फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल गई, 5 माइक्रो एम्पियर यहाँ से जाएगी, यानी कि उतने पर क्या कर दिया, फुल डिफ्लेक्शन दे दिया। कितना दे दिया, फुल डिफ्लेक्शन दे दिया। अब फॉर एग्जांपल करंट को हमने हाफ कर दिया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या मान लेंगे कि 50 माइक्रो एम्पियर आई है, यानी कि एक थोड़ा सा लॉजिक के थ्रू, वरना एमीटर जो हमारी डिवाइस है ये तो हमारी काम करेगी ही करेगी, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी को चाहते हैं क्या बनाना, सीधे सीधे एमीटर बनाना। तो एमीटर बनाने के लिए एक वायर को जो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यही है, जब स्कूल में डिटेल में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में और अच्छी कर डिस्कशन करेंगे। शायद यहाँ पर शायद 100% ये थोड़ा सा क्लियर ना हो, ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ। यही काम होता है, यानी कि एक पैरेलल रेजिस्टेंस को कर दिया, यानी करंट को इस यहाँ तक फ्लो कर दिया, तो भी हमने एक थोड़ा सा लॉजिक के थ्रू मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, एमीटर इसको बना सकते हैं। क्या याद करना है, एक पैरेलल रेजिस्टेंस को जो कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा लगा दिया, यही हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन सिंपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, फॉर एग्जांपल कितना होगा, I इंटू रजिस्टेंस। अब ये कैपिटल G, ध्यान देना, कैपिटल G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस है। करंट कौन सी जा रही थी, IG चली गई। अब यहाँ पर करंट कितनी, IG तो निकल गई, यहाँ पर I, तो I माइनस IG इंटू S हो गया। तो शंट कितना लगाएंगे, जो शंट है S,
कितना लगाएंगे, एस की वैल्यू यहाँ निकाल लो, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी हो गया। अब यहाँ पर चाहें तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर दो, एस आई माइनस एस आई जी इज इक्वल टू कितना हो गया, आई जी इंटू कैपिटल जी हो गया। अब यहाँ से चाहे तो एस आई जी, अब यहाँ से जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू निकालनी है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो आई जी की वैल्यू वो भी निकाल सकते हो, शंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यानी कि सीधे सीधे जो हमारा गैल्वेनोमीटर था क्या बन गया, एमीटर बन गया। क्या किया, एक थिक वायर को इसके पैरेलल में हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब इसी तरीके से हम अपने गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अब बनाएंगे सीधे सीधे वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को अब इसमें कुछ और कैलकुलेशन थी, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस भी की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, 1 अपान आर ए इज इक्वल टू 1 अपान जी प्लस 1 अपान एस। तो सिंपल कर सकते हैं, जी एस इसका एलसीएम हो जाएगा, एस प्लस जी हो गया, तो रेजिस्टेंस एमीटर का कितना होगा, जी एस अपान एस प्लस जी हो गया। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल थी, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बनाएंगे। अब कॉमन सेंस है, अब किसी भी सर्किट में जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, अब इसमें वोल्टेज को हमको क्या करना है, मेज़रमेंट करना है, तो हम करते क्या है, इसी के पैरेलल लगाएंगे क्या चीज़, वोल्टेज लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब वोल्ट मीटर का सीधे सीधे क्या होता है, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, वोल्ट मीटर को हमको वोल्टेज को मेजरमेंट करना है, तो टोटल करंट यहाँ जानी चाहिए, न कि वोल्ट मीटर से। चूंकि वोल्टेज क्या एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रेशर को, यानी करंट यहाँ से फ्लो, इसमें से टोटल करंट जाएगी तभी तो ये मेजरमेंट करेगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं, बहुत ही हाई रखते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही हाई करते हैं, ताकि करंट इससे न जाए, सारी के सारी करंट इससे। अगर हमारा आइडियल वोल्टमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, यानी बहुत ही हाई, ताकि करंट टोटल क्या उससे न जाए। तो यही काम वोल्ट मीटर बनाना है, तो क्या कर देंगे, सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर में इसका रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे। हाई कैसे होगा, एक रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। जैसे ही सीरीज में ऐड कर देंगे, यही हमारा जो गैल्वेनोमीटर है क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब वोल्टेज को कनेक्शन करना, फॉर एग्जाम्पल हमने V वोल्ट सप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आई जी इंटू कैपिटल जी, आई जी इंटू आर हो गया। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, आई जी कम निकल, जी प्लस आर बन गई। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इज इक्वल टू वी अपन आई जी माइनस कैपिटल जी, ये भी वैल्यू निकल गई। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जी प्लस आर होगा। दो पॉइंट बहुत ध्यान से, यानी कि गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर बनाए थे तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। एक आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 माना जाता है। और रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, उसके पैरेलल में कोई वायर लगा दो, वही गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, एमीटर बन गया। वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो तो वही क्या बन जाएगा, सीधे सीधे वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन थी। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 4 भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।